Hello बच्चों, let's read this question. So this question says laser is based on the phenomena of laser किस phenomena पर based होता है? Option A is spontaneous emission, option B is stimulated emission, option C is absorption and option D is total internal reflection. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका लेजर। ओके लेजर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस लेजर को डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों लेजर होती क्या है? लेजर क्या होती है आपके? लेजर की अगर हम फुल फॉर्म लिखे तो ये होती है आपकी लाइट एम्पलीफिकेशन। क्या होती है आपकी? लाइट एम्पलीफिकेशन। यहाँ पर कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना होता है? यहाँ पर लाइट का क्या होता है आपका? एम्पलीफिकेशन होता है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। ओके light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, this is the key ये क्या हो जाएगा आपका? ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लेजर। ये क्या होती है आपकी? ये आपकी लेजर की क्या फुल फॉर्म है या फिर डेफिनेशन। ओके तो देखिए बच्चों लेजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। लेजर जो आपकी लेजर लाइट होती है वो क्या होती है आपकी? कोहेरेंट बीम होती है। कोहेरेंट बीम मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखिए ये आपकी कोहेरेंट बीम होती है, ये एक ही सोर्स से आपकी क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ओके ये आपकी कोहेरेंट बीम होगी, देयर शुड नॉट बी एनी फेज डिफरेंस। इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है। ओके ये क्या होती है आपकी? इसकी डायरेक्शनलिटी होती है मोनोक्रोमेटिक। ओके मोनोक्रोमेटिक मतलब इसकी वेवलेंथ आपकी क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ होती है। ओके इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसकी इंटेंसिटी काफी हाई होगी और ये क्या होती है आपकी? डायरेक्शनलिटी, ये भी आपकी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके ये क्या करती है? इसकी फिक्स डायरेक्शन रहती है। ओके इसी को लिए हम इसको क्या बोलते हैं आपका? स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? काफी हाई होती है। ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर। ये क्या होती है आपकी? लेजर की प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण हम लेजर क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लेजर का यूज करते हैं। ओके इस प्रॉपर्टी के कारण लेजर का क्या करते हैं? डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके तो देखिए बच्चों आप देखिए लेजर हमसे पूछा कि लेजर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। ओके तो देखिए इसका देखिए डेफिनेशन में क्लियर है इसकी, जो इसकी क्या फुल फॉर्म है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पर कौन सा एमिशन होता है आपका? स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ओके तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिखा है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। देखिए बच्चों स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब ये होता है कि आप देखिए आपका जब क्या होता है आपका एटम्स क्या होता है? एक्साइट होता है हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ। ओके इस एनर्जी स्टेट की एनर्जी हाई है, मैं इसको EH लिख देता हूँ, इसकी लो है। ओके जब क्या होता है आपका एटम क्या होता है? एक्साइट होता है क्या से हाई, जब क्या होता है हाई से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आता है। ओके तो इस ये आपका फिनोमिना क्या होता है? ये आपका स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। इसमें आपको एक्सटर्नली कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता। ओके एक्सटर्नली कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पर फोटोन क्या होता है? जस्ट एमिट होता है हाइट से लो की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके बी ऑप्शन ने बोला क्या? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में भी क्या होता है? देखिए आपका हाई से जो आपका फोटोन होता है वो हाई से लो स्टेट की तरफ आता है, लेकिन इसको जो एनर्जी मिलती है वो किसी दूसरे फोटोन से मिलती है। ओके तो यहाँ पर क्या बन जाती है? फोटोन्स की क्या बन जाती है? चैन बन जाती है। एक एनर्जी आप एक फोटोन रिलीज होगा, वो इस फोटोन को एनर्जी देगा, ये फोटोन फिर रिलीज होकर आपकी लो एनर्जी स्टेट में आते रहते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। ओके स्टिमुलेटेड इमिशन क्यों होता है? यहाँ पर क्या होता है आपका? जब एक्साइटेड एटम क्या होता है आपका? स्टिमुलेट होता है हाई एनर्जी स्टेट से क्या लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ होता है। ओके तो इसे हम स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। तो ये आपका क्या करेक्ट फिनोमिना होता है। ऑप्शन सी में लिखा है एब्जॉर्प्शन। ऑब्जेक्शन एब्जॉर्प्शन करेगा अगर लाइट का तो ये आपका लो स्टेट से हाई स्टेट की तरफ आएगा। ओके तो सी ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। डी ऑप्शन लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके लेजर वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ अवर स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या करती है? आपके स्टिमुलेटेड इमिशन पर क्या करती है? वर्क करती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so